हेलो एमर्स, आज हम लोग पुनः आ गए फिजिक्स में इक्विलिब्रियम पे आगे के क्वेश्चंस को करने के लिए। चूंकि हम लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन इक्विलिब्रियम पे किए हुए हैं, तो उसी को हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, ये मेरे पास कुछ डायग्राम है और इस डायग्राम के अंदर कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ सिंपल ये दिया गया है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स दिया गया है कि यहाँ से इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जबकि इधर से फिर आपका फोर्स लग रहा है। अब कहानी क्या है इसको समझा रहा हूँ मैं। ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल दे देगा तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे। एक्चुअल में क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि यार ध्यान से अगर देखूँ, मैं ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पे 3 तरीके की फोर्सेस लग रही हैं। कितने तरीके की? 3 तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं। अब एक फोर्स देखोगे तो एक फोर्स इधर से लग रहा है FAB, एक ऐसे लग रहा है, अच्छा सॉरी ये B वाला पॉइंट है। ध्यान से देखना, ये तीनों जो डायरेक्शन है, मतलब तीनों साइड्स जो है ट्राइंगल की, वो तीनों की तीनों क्या है? डायरेक्शन है किसकी? तीनों की तीनों डायरेक्शन है फोर्स की। ये तीनों की तीनों क्या डिनोट कर रही है? फोर्स की डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे देखूँ मैं तो यहाँ पे ये क्या है? ये है FBC, FBC। और ये कह रहा है कि यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है और यहाँ पे एंगल कितना है? 30 डिग्री है। और यहाँ पे ये 10 न्यूटन का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस पे ये फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि आप ये बता दो कि FAB क्या होगा। FAB क्या होगा, समझ पा रहे हैं? और यहाँ पे एक बात और बोला है कि ये जो फोर्सेस हैं इस पॉइंट पे वो कंप्रेसिव फोर्सेस हैं। कंप्रेसिव मतलब जानते हैं क्या होता है? दबाते हैं जो फोर्स, यानी कंप्रेस करते हैं। ऐसे फोर्स जो कंप्रेस कर रहे होते हैं एक बॉडी को दूसरे बॉडी के थ्रू। ठीक है, तो ऐसे फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे फोर्स को ही हम लोग कंप्रेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, मैं एक बार और डायग्राम देख के क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपका कोई डाउट ना यहाँ पे बचे। जैसे हाँ बिल्कुल यही लिखा गया है, इसमें कुछ अनोखा चीज दिया ही नहीं गया, बस इतना ही दिया गया है। ठीक है, चलो देखो, तो 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है FBC और एक लग रहा है FAB। और ये दोनों किस पे लग रहे हैं? इस पॉइंट पे जो 10 न्यूटन का फोर्स है इसी पे लग रहा है। ठीक है ना, B वाले पॉइंट पे रखा हुआ फोर्स है। अब हमसे कह रहा है कि भैया FAB का मान निकाल के दे दो। किसका मान पूछ रहा है? FAB। सिंपल बात है, तो हमको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो अलग अलग एंगल पे लग रहे हैं। चूंकि ये सब कहाँ पे लग रहे हैं? इस B वाले पॉइंट पे। इस B वाले पॉइंट पे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? देखो कैसे मैं बोल सकता हूँ, देखो एक तो इधर से जाके दबा रहा होगा, एक इधर से जाके दबा रहा होगा और एक ऊपर से आके दबा रहा है। इसका मतलब कहाँ कंप्रेसिव फोर्स तीनों तीनों लग रहा है? सर यहाँ पे 10 न्यूटन ऊपर से लग रहा है, बाकी ये दोनों जाके उस B वाले पॉइंट को क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं, नहीं दबा रहा है? तो यानी कंप्रेस कहाँ हो रहा है? कौन सा पॉइंट हो रहा है? B वाला पॉइंट हो रहा है। इसका मतलब पूरा का पूरा जो पोर्शन देखना है हमको कहाँ पे देखना है? B वाले पे। तो मैं एक काम करता हूँ, उस B वाले पोर्शन को उठा के लेके आता हूँ, ऐसे बोल देता हूँ भैया 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है इस B वाले पॉइंट पे। अब B वाले पॉइंट पे ही हमको देखना है सभी टाइप के फोर्सेस, तो इन सभी फोर्सेस को हम यहाँ पे लेके आते हैं और इसके रिस्पेक्ट में सभी फोर्सेस को देखते हैं और क्या करते हैं? खेल खेलते हैं। क्या करेंगे हम लोग? इसी पॉइंट पे अपना क्या मान लेंगे? एक्सिस, क्योंकि इसी पॉइंट पे हमको सभी फोर्सेस को देखना है। ओके, अब मान लो यही मेरी मेन एक्सिस हो गई। क्यों मैंने माना एक्सिस? क्योंकि इसी पे तो मुझे देखना है टोटल फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। अब एक फोर्स इधर से लग रहा था ऐसे, ये कौन था मेरा? FAB था। FAB लग रहा था ऐसे, वो इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना के रखा हुआ था? तो सर वो बना के रखा था 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से अब थोड़ा सा और समझना, इसी तरीके से मेरा एक और फोर्स लग रहा था इसके ऊपर, और वो कौन सा था? तो वो था मेरा FBC था ना। ये B वाला पॉइंट है, ये A वाला पॉइंट है और ये कौन सा है? C वाला। ये कितने एंगल पे था? 30 डिग्री। बेसिक बात कर रहा हूं मैं, जो बोला हूं, जो यहाँ पे किया हूं, वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि भैया B वाले पे देखना है। B वाले पे एक्सिस ड्रॉ कर दी, फोर्सेस को लगा दिया। तो इस एक्सिस के अबाउट देखा जाए तो अगर ये 60 डिग्री यहाँ बना रहा है, तो ये जो फोर्स है क्या इस एक्सिस के साथ भी 60 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा? क्यों बनाएगा? सर ध्यान से देखें तो अल्टरनेट एंगल है कि नहीं है? ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है। तो ये 60 डिग्री, तो ये भी क्या बनाएगा? 60 डिग्री। ऐसे यहाँ भी तो अल्टरनेट एंगल बन रहा है, जेड बना रहा है ना। जेड बनाने का मतलब अल्टरनेट एंगल है। यहाँ 30 डिग्री, तो यहाँ भी क्या हो गया? 30 डिग्री। यानी अब इसका खेला नीचे वाली लाइन का क्या हो गया? खत्म। खत्म, गेम खत्म। गेम खत्म ना। अब देखो गेम कैसे चलेगा।
अब यहाँ से हमको क्या निकालना होता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी एक फोर्स FAB है, वो क्या कर रहा है, इस किसी एक्सिस के साथ 60 डिग्री पे लग रहा है, तो इसका मतलब इसके कितने कंपोनेंट होंगे, 2, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। यानी इसका एक तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स होगा, देखो ध्यान से, इस डायरेक्शन में होगा, और दूसरा नीचे की डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। यही बात मुझे समझानी, इसलिए मैंने ऐसे किया। लेकिन जब आप देखोगे तो ये कैसा फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स है। कंप्रेसिव फोर्स में हमेशा डायरेक्शन जो होती है वो टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होती है। ये जो डायरेक्शन हम ले रहे हैं ये क्या है, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट है, यानी ये दूर जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को नीचे खींचा जा रहा है, इधर ये दूर भगा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने क्या बोल दिया था पहले ही कि नेचर कैसा है, कंप्रेसिव है। और कंप्रेसिव में हमेशा जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, फोर्स की डायरेक्शन कैसी होती है, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की ओर होती है। किस ओर होती है, ऑब्जेक्ट की ओर। तो ये जो फोर्स टूटेगा तो दो कंपोनेंट इसके टूटेंगे, एक ये इधर और एक इधर। गलत है ना, हमें डायरेक्शन किधर की ओर रखनी है, इसको ऑब्जेक्ट की ओर। ये रहा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की ओर इस डायरेक्शन को रखनी है, यहाँ भी डायरेक्शन इस ओर रखनी है। समझ में आया। और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो हमसे बेटर कोई जान भी नहीं करता है। 60 डिग्री फोर्स टूटा हुआ है, तो इसका मतलब जिस एंगल के साथ टूटा हुआ है, इसका मतलब वो क्या हो गया, मतलब जिसके साथ एंगल बनाया है इसने, वो क्या हो गया, cos 60 हो गया। जिसके साथ एंगल नहीं बना पाया है वो क्या हो गया, FAB sin 60 डिग्री। आया। क्या ऐसे ये भी टूटेगा, हाँ या ना, हाँ बिल्कुल ये भी टूटेगा। तो ये कैसे टूटेगा, ध्यान से देखिएगा। तो सर ये भी टूटेगा, तो यहाँ भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में, एक तो इस डायरेक्शन में। भाई दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल यही होगा, तो एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और एक किस डायरेक्शन में हो जाएगा, सर इस डायरेक्शन में। क्योंकि कंप्रेसिव नेचर है ना, तो कंप्रेसिव नेचर होने के कारण ये क्या होंगे, क्या होंगे, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट लगेंगे। भाई इसके दोनों कंपोनेंट किधर लगेंगे, हमेशा इधर की ओर लगेंगे। क्लियर है, मेरे हाँ ना बोलिए, ठीक है, चलिए गुड। अब एक कंपोनेंट तो इसका इधर हो गया, एक कंपोनेंट ऊपर की ओर हो गया। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो इसने इसके साथ एंगल बनाया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा FBC cos 60, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा मेरा, FBC sin 60, सॉरी 30 है ना, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री। क्लियर है। देखो इधर की ओर BC और इधर की ओर BC, इधर एंगल के साथ है तो इसलिए cos 30, और इधर एंगल के साथ नहीं है तो ये हो गया आपका sin 30। क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है, अरे हाँ ना बोलिए। क्लियर है। चलिए अब इतनी बात अगर आप पकड़ लिए, तो इतनी बात को अगर हम लोगों ने पकड़ लिया तो फिर हम लोग आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, है ना। इन क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, थोड़ा अच्छे से देखिएगा, बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस को समझना, नहीं तो नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कैसे हो रहा है, यहाँ पे आ गया ये सब। अब इस पॉइंट पे हम लोगों को क्या निकालना होता है, हम लोगों ने अभी फिलहाल के लिए FBD बना लिया। क्या बना लिया, FBD। अब FBD के अंदर हम लोग दो काम करते हैं, हम लोग नेट फोर्स इन X डायरेक्शन देखते हैं और नेट फोर्स इन Y डायरेक्शन देखते हैं। भाई ये पढ़ा है ना हम लोगों ने FBD में कि भैया अगर आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल फोर्सेस प्लॉट कर दिए, तो अब आपका अगला काम ये होगा, अगला टास्क ये होगा कि अब आपको क्या करना है, अब आपको उस फोर्सेस को, मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्सेस देखना है X डायरेक्शन में और फिर Y डायरेक्शन में। सबसे पहला हम क्या निकालेंगे, सबसे पहला हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स इन X डायरेक्शन। X डायरेक्शन के अंदर टोटल फोर्सेस निकालेंगे। ठीक है, तो नेट फोर्स अगर मैं निकालूं टोटल, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो एक इधर की ओर लग रहा है और एक इधर की ओर लग रहा है ना। यहाँ पे देखा जाए तो X डायरेक्शन के अंदर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, भाई ये X डायरेक्शन है और ये क्या है, Y डायरेक्शन है। ठीक है, X डायरेक्शन में कितने फोर्सेस लग रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, दो, एक तो FAB cos 60 और दूसरा FBC cos 60, और दोनों के दोनों कैसे हैं, सॉरी cos 30 ही है, FBC और FAB cos 60 और FBC cos 30, यही दोनों फोर्सेस लग रहे हैं। देखिए अब ये भी हम लोगों ने देखा है कि अगर ये फोर्स की बात कर रहे हैं और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो क्या बोलते हैं, एक डायरेक्शन अगर पॉजिटिव लेंगे तो दूसरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अब निगेटिव होगी कि नहीं होगी। जब अपोजिट लूंगा मैं तो देखोगे ध्यान से, तो इसके ये अपोजिट है, तो इसको मैं क्या मान लूंगा, माइनस। मानूंगा कि नहीं मानूंगा,
मानूंगा, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे मिल गया सर दो फोर्सेस है, एक है एफ ए बी कॉस 60 डिग्री और दूसरा फोर्स है एफ बी सी कॉस 30 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री। और चूंकि ये वाला क्या है माइनस है, तो इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे माइनस। और इससे भी बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा सर, इससे भी बड़ी बात कि ये दोनों फोर्स कंप्रेसिव है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट को मोशन नहीं कराएंगे, मोशन कराएंगे नहीं, ये दोनों मिलके क्या कर देंगे, बैलेंस की तरीके, मतलब इसको बैलेंस कर देंगे, दबाएंगे, यानी इसके अंदर मोशन नहीं होगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। क्या यहाँ पे पार्टिकल इधर या इधर मूव कर सकता है, नहीं, क्योंकि पार्टिकल इसी पोजीशन पे फिक्स है। इक्विलिब्रियम केस में है ये, कौन से केस में, इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब जो मैं घटाऊंगा भी तो आंसर क्या आएगा, जीरो। मतलब क्या है कि इधर से मैंने जितना फोर्स लगाया उतना ही फोर्स मुझे इस डायरेक्शन से मिल गया, इसलिए ये क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि एफ ए बी कॉस 60, ऐसे मिटा दो इसको, मुझे पता है कि एक्स डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं क्या लिख दूंगा, जीरो। और इसका मतलब वही चीज लिखा है कि एफ ए बी कॉस 60 डिग्री माइनस एफ बी सी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो, इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया, बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, तो मैं इसको उठा के इधर फेंक दूंगा तो हो जाएगा मेरे पास एफ बी सी कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, अरे हाँ ना बोलिए, बिल्कुल। एफ ए बी ऐसे ही रहने दीजिएगा, या एफ ए बी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू रखिए तो क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और इधर देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ बी सी ऐसे ही रहेगा, कॉस 30 की वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, √3/2 होगा, हाँ या ना बोलिए, बिल्कुल। यहाँ से मैं किसका मान निकालूंगा भैया, एफ बी सी का, किसका मान निकालूंगा, एफ बी सी का। देखो कैसे निकलेगा, तो इन सबको उधर भेज दो, यानी इस वाले को उधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, एफ ए बी इंटू 1/2 इंटू 2/√3 इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ बी सी, है ना। अब ध्यान से देखोगे तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, क्या आ गया मेरे पास, एफ बी सी इज इक्वल टू 1/√3 एफ ए बी आ गया। ये किसका मान मिला है, एफ बी सी का। क्यों निकाला हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये तो हम लोगों ने एक्स डायरेक्शन में देख लिया, नेट फोर्स जीरो। अब मैं किस में देखूंगा, किसमें देखूंगा भाई, वाई डायरेक्शन में। किस में देखूंगा, वाई डायरेक्शन में, यानी नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन। अब नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में देखोगे तो यही तो है, यही तो है। एक फोर्स 10 न्यूटन का नीचे की ओर लग रहा है वाई डायरेक्शन में, और बाकी दो फोर्सेस कहाँ की ओर लग रहे हैं, ऊपर की ओर। चूंकि हमको भी पता है कि वाई डायरेक्शन में भी कोई नहीं मोशन होगा, तो आंसर क्या होगा, जीरो। अब आंसर जीरो होने का मतलब दो लोग ढकेल रहे हैं ऊपर की ओर, दो लोग ढकेल रहे हैं कहाँ की ओर, ऊपर की ओर। और ऊपर से कितने एक लोग लगा रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो दो लोग जितना ढकेल रहे हैं ऊपर की ओर वो कितना है, 10 न्यूटन के बराबर है ना। मतलब नीचे से जितना बल लगाया जा रहा है उतना ही ऊपर से बल लगा दिया जा रहा है, तो वो ब्लॉक कहीं मूव करेगा नहीं, तभी तो बैलेंस होगा। इसका मतलब ये दोनों मिलके 10 न्यूटन के बराबर ही फोर्स लगा पा रहा है, इसीलिए ब्लॉक वाई डायरेक्शन के अंदर या पार्टिकल वाई डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं करेगा। समझ में आया, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे ये हुआ कि टोटल नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई हो गया, ठीक है। अब वाई होने का मतलब ये दोनों फोर्सेस जो है मिलके 10 न्यूटन के बराबर काम करेंगे, ठीक है। उन लोगों को बुला लीजिए, मैंने ये बोला कि वो लोग जो बाहर बैठे उन लोगों को बुला लीजिए, ठीक है। नेट फोर्स वाई इज इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। अब देखिएगा ये दोनों फोर्सेस मैं ऐड कर देता हूं, यानी एफ ए बी साइन 60 डिग्री प्लस एफ बी सी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 न्यूटन। यस आर नो, हाँ या ना भाई। ध्यान से देखो, अगर कई लोगों को शक है तो एक बात मैं ऐसे समझा दे रहा हूं। पहली चीज तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस लूंगा तो ये वाला क्या होगा, मेरा माइनस होगा। या इसको अगर मैं प्लस ले रहा हूं तो ये दोनों क्या होंगी, तब निगेटिव होंगी। तो किसी एक को मैं पकड़ता हूं, मैंने इन दोनों को पॉजिटिव ले लिया तो ये मेरी क्या होगी, निगेटिव 10 न्यूटन, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्या लिखा है, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो ना। तो नेट फोर्स वाई डायरेक्शन के अंदर कितनी लग रही है सर, दो ये और एक तीन, तीनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो किसके बराबर होगा, जीरो के। क्योंकि ये दोनों एक डायरेक्शन में पॉजिटिव लूंगा तो ये दूसरा वाला क्या होगा, माइनस में होगा। अब इसी को मैंने उधर फेंक दिया है, तो इसीलिए मेरा क्या आया है आंसर, प्लस में 10 न्यूटन, यानी ये दोनों मिलके 10 न्यूटन का मुकाबला कर रहे हैं। इसीलिए ब्लॉक किस में है,
इक्विलिब्रियम केस में है। क्लियर है ना। अब हमको पता है कि एफ ए बी की वैल्यू निकालनी है और एफ बी सी की वैल्यू भी हमको पता है एफ ए बी के टर्म में, क्योंकि हमको क्या चाहिए, एफ ए बी ही तो चाहिए भाई कुल मिला जुला के। अच्छा चलो सबसे पहले तोड़ते हैं हम लोग। तोड़ने का मतलब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ाएं अगर, तो एफ ए बी ऐसे ही रहेगा और साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 √3/2 प्लस एफ बी सी साइन 60 की साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा। एफ ए बी ऐसे ही रहेगा √3/2 मतलब यहाँ पे ऐसे ही रहने दो √3/2 और यहाँ पे एफ बी सी की वैल्यू क्या रख दो, ये रख दो, रख सकता हूँ मैं बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं ये रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मैं रख देता हूँ तो हो जाएगा मेरे पास एफ ए बी इंटू 1/√3 और इंटू 1/2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। आ गया ये, इतना सारा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, तब मैं आगे बढ़ूँ। अब मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। पहले ऊपर सब कुछ सही लिखा था, एफ ए बी कॉस 60 डिग्री, एफ ए बी कॉस 60 डिग्री, एफ बी सी कॉस 30 डिग्री, सब सही था। तो मैंने cos 30 की वैल्यू रख दी थी √3/2 और एफ ए बी इज इक्वल टू लिखा हुआ है cos 60 की वैल्यू 1/2 डाल दिया है, पुट कर दिया है, लगभग सब सही था। एफ ए बी इंटू 1/2 से 2 मल्टीप्लाइड हो गया था, 2/√3 आया था 1/√3। चलिए सब सही लिखा गया, तो ये मेरा पूरा का पूरा जो जा रहा है वो परफेक्ट जा रहा है। अब मेरे पास क्या आ चुका है भाई, वो आ चुका है एफ ए बी इंटू √3/2, ठीक है, प्लस यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुका है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया है एफ ए बी अपॉन 2√3 इज इक्वल टू कितना आ चुका है 10 न्यूटन। यही तो आया है, देखिए √3 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ है तो 2√3 हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, 2 और 2√3 का एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2√3 आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो ये √3 ऐसे रहेगा, एफ ए बी ऐसे रहेगा, ये आएगा 2 डिवाइड करेगा तो कितनी बार में जाएगा √3 बार में, तो √3 से गुणा प्लस सॉरी ये 2 आएगा तो 2 को डिवाइड कर देगा, √3 बचेगा, √3 से गुणा प्लस एफ ए बी 2√3 से 2√3 कैंसिल, तो केवल और केवल क्या बचा यहाँ पे 2√3। यहाँ पे क्या है मेरे पास 10 न्यूटन। अब यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से क्या होगा, ये होगा √3 का मल्टीप्लाई √3 में तो हो जाएगा 3FAB प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा FAB अपॉन पूरे के नीचे। अच्छा इसको उधर भेज देते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, तो इधर क्या हो जाएगा 10 न्यूटन इंटू 10 हटाओ, अभी न्यूटन 1 हटाओ, सब न्यूटन में तो आने वाला है 2√3 हो गया। यहाँ से मैं क्या करूँगा FAB मतलब 3FAB और एक FAB जुड़ जाएगा 4FAB हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 20√3 हो जाएगा। मुझे किसका मान चाहिए FAB का, तो 4 को इसके नीचे क्या कर दूंगा भेज दूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, आंसर आ जाएगा FAB इज इक्वल टू 10√3 अपॉन 4, 4 से सॉरी यहाँ पे 10 2 जा 20 मैं भूल गया हूँ, फ्लो में भूल जाता हूँ कभी कभी, अपॉन 4 हो गया, 4 से 20 कट गया, क्या आ गया मेरे पास 5√3 न्यूटन। तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था ये अपने आप में, ठीक है। कैसे किया आप लोगों ने, समझ में आया ना, ठीक है। एक बार पुनः मैं इसको रिकैप कर देता हूँ, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर मैं एक बार करता हूँ पुनः। देखिए हमारे पास एक्चुअल में क्वेश्चन ये था, अगर सही मायने में देखोगे तो क्वेश्चन में ये था कि यहाँ पे इस पॉइंट पे बी पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस ए से हम फोर्स लगा रहे थे बी पे, और इसी तरीके से बी से हम फोर्स लगा रहे थे इस ये सी वाला पॉइंट है, सी से भी लगा रहे थे फोर्स हम बी पे। और ये सभी फोर्स कैसे थे, कंप्रेसिव नेचर के थे, और इनके बीच की लेंथ दे दी गई थी 6 मीटर। तो इससे हमको लेना देना नहीं होता है, ठीक है ना, यहाँ पे लेंथ से लेना देना नहीं है, इसलिए मैं हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे बस ये बोल दिया था कि ये दोनों फोर्सेस जो ए से लेके बी पर लग रही हैं और जो क्या बोलते हैं सी से लेके बी पे लग रही हैं, ठीक है ना, ये कैसी नेचर की हैं, कंप्रेसिव नेचर की हैं। और कंप्रेसिव नेचर का मतलब क्या होता है कि हमेशा ये जो फोर्सेस होते हैं वो ऑलवेज टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट लगते हैं। जैसे टेंशन में कैसे लगते हैं, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट या अवे फ्रॉम द पॉइंट या अवे फ्रॉम द बॉडी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेसिव के अंदर
टूवर्ड्स लगेंगे। आई बात समझे? कब? जब नेचर कैसा हो जाएगा? कंप्रेसिव। कंप्रेसिव मतलब दबाने वाला, तो दबाने के लिए उसको बॉडी के पास आना पड़ेगा ना भाई, इसीलिए। तो यहाँ पे जो जो फोर्सेस लगेंगी वो सब कंप्रेसिव नेचर की हैं। और इस ब्लॉक के ऊपर टोटल कितनी फोर्सेस लग रही हैं? 3। अब इसने ये भी दिया है कि जो FAB है इसके साथ कितना डिग्री बना रहा है? हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री, जबकि FCB जो लगा रहा है वो 30 डिग्री लगा रहा है। बस इतना ही तो हमको चाहिए था, मिल गया हमको, काम खत्म अपना। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये पॉइंट पकड़ा, इस पॉइंट पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और यहाँ से FBD बनाना स्टार्ट किया, ठीक है ना। FBD बनाने के लिए हमको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करना पड़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक्सिस मानी ऐसे, फिर हम लोगों ने देखा कि ये मेरा क्या है, FAB है, FAB है जो हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है? 60 डिग्री। तो अगर ये यहाँ 60 डिग्री बनाएगा तो यहाँ भी क्या बना देगा ये? 60 डिग्री। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से फिर हटा दिया। इसी तरीके से FCB को पकड़ा, तो FCB मेरा क्या कर रहा था? हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा था, तो यहाँ 30 डिग्री, तो इस एक्सिस के साथ कितना बनाएगा? 30 डिग्री। बस अब इसको तोड़ना ये काफ़ी है। तो इसको मैंने तोड़ा, तो यहाँ से 2 फोर्सेस निकल के आएंगी, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। किसकी? FAB की। क्योंकि कौन सा नेचर है इसका? कंप्रेसिव नेचर है। कंप्रेसिव नेचर में इसके जितने भी कंपोनेंट होंगे वो किधर की ओर होंगे? टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। 2 निकलेंगे इसके, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो ये वाला कौन सा होगा? तो सर ये होगा FAB cos 60 डिग्री, जबकि ये वाला क्या होगा? ये होगा FAB sin 60 डिग्री। जिसके साथ एंगल बनाता है cos, जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है वो क्या होता है? sin। सिंपल। यहाँ भी क्या होगा? यहाँ पे भी इस FCB के भी 2 कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल क्या होगा? तो FCB cos 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि 30 इसी के साथ बना रहा है, इसी कंपोनेंट के साथ। और जिस कंपोनेंट के साथ नहीं बना रहा है वो क्या बन जाएगा? FCB sin 30 डिग्री। क्लियर है? बस अब आपको कुछ करना ही नहीं था, करना यही था कि हमको ये पता है कि ये पूरा का पूरा जो पॉइंट है या ब्लॉक है वो किस में है? इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम का केस ये होता है कि ना ही वो x डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा, ना ही y डायरेक्शन में। तो इसलिए x डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेस लग रही होंगी वो सब की सब क्या होंगी? 0। इसी तरीके से y डायरेक्शन में भी मोशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए y डायरेक्शन में भी टोटल फोर्सेस क्या होंगी? 0। बस इतनी बात को हम लोगों ने अप्लाई किया और काम हमारा बन गया। देखा x डायरेक्शन के अंदर, तो x डायरेक्शन के अंदर 2 फोर्सेस लग रही हैं और दोनों इक्विलिब्रियम के अंदर हैं। तो इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स दोनों बराबर लग रही हैं, है ना। यानी जितना इधर से ढकेल रहा है उतना ही इधर से ढकेल दे रहा है, इसलिए वो उसी पॉइंट पे रुका हुआ है ना। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या होंगे? बराबर। सीधा सीधा मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, यानी FAB cos 60 डिग्री इज इक्वल टू FCB cos 30 डिग्री। ठीक है, लिख दिया। अब फिर से देखो, FAB ऐसे ही रहेगा, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। और FCB ऐसे ही रहेगा, cos 30 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2। मैंने क्या लिखा, मैंने क्या किया है? FCB की वैल्यू निकाली है तो इसको इधर भेज दिया। तो FAB इज इक्वल टू मिल गया है हमको, सॉरी इंटू 1/2 इंटू 2/√3 इज इक्वल टू FCB। और यहाँ से क्या हो गया हमारे पास? यहाँ से ये हो गया है कि FAB, या सिंपल मैं लिख सकता हूँ FCB इज इक्वल टू 2 से 2 खत्म, यहाँ पे आ गया मेरे पास FAB/√3। तो यहाँ से ये निकल गया है। जब मैंने क्या लिया? जब मैंने ये लिया कि x डायरेक्शन में सभी फोर्सेस का वैल्यू क्या है? 0 है। ना ही वो x डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ना ही y डायरेक्शन में। तो पहले x डायरेक्शन में नेट फोर्स मैंने 0 मान लिया। अब इसी तरीके से y डायरेक्शन में भी मैं क्या मान लूँगा? नेट फोर्स क्या है? 0। y डायरेक्शन में कितनी फोर्सेस लग रही हैं? 2 फोर्सेस ऊपर की ओर ढकेल रही हैं और 10 न्यूटन की फोर्स नीचे की ओर ढकेल रही है। क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों फोर्सेस मिलकर कितने न्यूटन के फोर्स बराबर फोर्स लगा रही है? 10 न्यूटन के फोर्स के बराबर। सीधा लिख दो, बात खत्म। यानी FAB sin 60 डिग्री प्लस FBC sin 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया? इज इक्वल टू 10 न्यूटन। यहाँ पे रख लो, FAB sin 60 है, sin 60 मतलब √3/2 प्लस FBC sin 30 मतलब 1/2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, यहाँ से FAB ऐसे ही रहेगा, √3/2 प्लस FBC की जगह पे हम इसकी वैल्यू रख देते हैं FAB वाला, क्योंकि हमको आंसर FAB का चाहिए। तो FAB/√3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 10 हो गया। यहाँ से क्या करिए? यहाँ से लिखिए √3 FAB/2 प्लस यहाँ पे करोगे तो क्या होगा आपका? FAB/2 √3 हो गया। चलिए, अब यहाँ से हम लोगों ने LCM ले लिया, तो LCM ले लिया तो क्या आया मेरे पास? मेरे पास आ चुका है 2 √3 और यहाँ पे हमारे पास है, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं,
2√3, यहाँ पे लिख दूंगा 2√3, यहाँ पे √3 FAB इंटू, चूंकि 2 है तो 2 आएगा, डिवाइड करेगा 2 से तो √3 बच जाएगा, तो √3 ऐसे ही लिख दो, प्लस यहाँ पे FAB ऐसे रहेगा, √3 से सॉरी 2√3 है तो 2√3 से 2√3 एक बार में खत्म, तो कुछ नहीं बचा, सॉरी एक बचा, एक से गुणा कर दिया, ठीक है। अब इसको भेज दो उधर, और इधर √3 का गुणा √3 में होगा तो क्या हो जाएगा, 3 FAB प्लस 1 FAB इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे आएगा 10 गुणे 2 कड़ी में 3, यहाँ पे 3 और 1 मिलके कितना हो गया 4 FAB, और 10 दूना 20 कड़ी में 3, ठीक है। अब क्या करोगे, FAB का मान निकालना है, तो FAB इज इक्वल टू 20 कड़ी में 3/4, 4 से कट गया, तो FAB की वैल्यू कितनी आ गई, 5 कड़ी में 3 न्यूटन। तो FAB का मान ये है, और नेचर कैसा है इसका, कंप्रेसिव नेचर है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से आप लोगों ने पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लिया। मैंने एक ही क्वेश्चन को 2 बार समझाया, इसका कारण ये था कि अगर थोड़ा सा भी आपको ना समझ में आए तो दूसरी बार में आप समझ लें। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। अब आराम से इस पे क्वेश्चन करिएगा, आगे क्वेश्चन देखिएगा, अगर कोई डाउट हो तो हमें बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।